2 जुलाई, क्योंकि 2 तारीख को अदालत ने एसएचओ को भी इन पर्सन तलब किया हुआ है कि ज़ाती हैसियत में आके जवाब दे कि वो 20 धाराओं वाली जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दे रहे, डेफामेशन के जो केसेस हैं उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, और एपी सिंह को और सीमा हैदर को भी ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब किया हुआ है, अगर ये नहीं जाएंगे तो इनके अरेस्ट वारंट निकल जाएंगे। तो ये सूरत हाल है अब इस लेटेस्ट केस में। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, आप 2 तारीख से आपने बीच में देखा नहीं होगा, 1 तारीख भी है, 1 तारीख को भी है। तो 1 तारीख को जिस तरह से 1 तारीख को भी है, 2 तारीख को भी है, 3 को आई थिंक तो मुझे नहीं पता, फिर 4 तारीख को है। 4 तारीख के बाद फिर सीधा 9 तारीख को है। जिस तरह से आपको पता है कि बात है जो इनको फाइनेंशियली, और इतना इनको ना, ये अभी तक भी कह रही है कि अभी भी हमारे पास ऐसी गेम है कि जो हम पलट सकते हैं। अब कौन सी गेम पलट सकते हैं, क्या ऐसी इनके पास कौन सा जादुई चिराग है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एपी सिंह जी को देख के तो लग रहा है एपी सिंह जी तो हताश हो गए हैं। एपी सिंह जी तो हताश हो गए हैं। एपी सिंह जी तो इनको कोस भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। स्वागत है आपका। तो जैसे जिस तरह से वो गाली दे रहे हैं, इन लोगों की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन हो गई है, डेली जो है शॉपिंग करना, डेली ये लाना वो लाना, तो क्या ये यूट्यूब की कमाई से ही है? और लोग, बहुत सारे लोग जो है सुपर चैट करते हैं, तो सुपर चैट तो इनकी लाखों में नहीं आती होगी। जब जितना मैंने सुना है कि हमारे इधर से जैसे सुपर चैट होती है तो उसका 25% मिलता है। अगर 100 रुपए किसी ने किया है, किसी ने कोई 40 रुपए करता तो 10 रुपए ही इनको मिलेगा, 30 रुपीज वो ले लेते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज पे हमें विशेष ध्यान रखना है कि मैथाली जी स्वागत है, कि वो व्यक्ति या वो शख्स कौन है जो इनको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट कर रहा है। तो किस तरह है, कोई ना कोई ऐसा तो है, बिना सपोर्ट के तो बिल्कुल भी नहीं है। और वही जो लप्पू के घर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उनको सपोर्ट, क्या बोलते हैं, वो चला रहे हैं एपी सिंह जी को, क्योंकि एपी सिंह जी फिर उसके बाद उनके कहने पे इनको चला रहे हैं। तो कुछ तो है सर। बिल्कुल बिल्कुल सरिता मैम, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बताया कि यूट्यूब से तो इतने मामला नहीं हो सकते कि यूट्यूब से तो आप देखें कि इतनी इनकम नहीं आती कि इस तरह की अय्याशियाँ और इस तरह के मामला हों कि आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाए और ये सारी चीज़ें, और फिर इनका उस हद तक यूट्यूब जो है वो नहीं है कि आप कहें कि कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा उसमें मामला है। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कोई ना कोई शख्सियत तो इनको सपोर्ट कर रही है। ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं कि इनको कोई ना कोई बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो पीछे से अपना बैकडोर इनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब मामला ये है कि अरेस्ट वारंट निकलेंगे, तो अगर ये अरेस्ट वारंट निकलते हैं तो ये इस केस का पहला अरेस्ट वारंट होगा जो कोर्ट की तरफ से किसी के अगेंस्ट निकलेगा। तो ये अपडेट तो है। बाकी आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कोई ना कोई बैकडोर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो एपी सिंह क्यों बताएगा? वो तो मोमिन मलिक को खुद ही खोज लगानी होगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि वो चेहरे बेनकाब होंगे जब जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक इंटरव्यू पिछले दिनों में कुछ एपी सिंह का हुआ, उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये कुछ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, या कुछ लोग उसमें ये भी कह रहे हैं कि उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो वो एंकर वो पहले तो वो नो कमेंट। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने उसका क्लैरिफिकेशन भी सुन लिया है और इंटरव्यू भी मैंने देखा। देखो, जितना उनसे हो पाया उन्होंने बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगी, उन्होंने काफी कोशिश की, बेल की थी, तो ऐसे कूदे कि मैं फ्री में करूंगा। अब फ्री में करूंगा, वहां जाके पता था कि इनकी हालत क्या है। ये तो 10,000 रुपए जो है वो जुर्माने के भी देने के लायक नहीं थे, लप्पू के घर वाले, वो भी पेंडिंग पड़े हुए। आई थिंक उनके पास, क्या बोलते हैं, इन्होंने अभी पूरी फीस उनकी दी नहीं है, तभी एनओसी वगैरह जो है वो इन्होंने इनके हवाले नहीं की है, पराशर सर ने। तो जब वो क्लियर कर देंगे तो एनओसी तभी मिलेगी। तो ये आपको पता है, इनके पास कोई केस जाता नहीं है, कोई केस नहीं है, ये केस के पास जाते हैं, जहां इनको सस्ती पब्लिसिटी मिलती है ये वहां जाते हैं। इन्होंने सोचा कि भाई देखो, दूसरे मुल्क से कोई महिला आई हुई है और इनको पता भी है बहुत अच्छी तरह की इनलीगल आई हुई है। इन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे जाके इनलीगल आई है, देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि मुझे तो अपने आप को चमकाना है। जैसे निर्भया के केस में इन्होंने अपने आप को इतना वो किया, उसके अगेंस्ट, बच्ची के अगेंस्ट, जो 14 दिन तक बेचारी तड़पती रही। तो खैर अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम इसी पे बात करेंगे। तो इन्होंने सोचा, जब उसने अपने घर के बर्तन दिखाए, वो दिखाए, तो इनका सजेशन था एक यूपीआई नंबर जारी करते हैं और
सचिन के अकाउंट में तो आ नहीं सकते थे, इसका कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। इस तरह से इनके घर का अब जो रहन सहन है, जो खान पान है, और जो जिस तरह से ये दिखाते हैं ना, तो यूट्यूब की कमाई से और उससे नहीं होता है। इसके तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको फोन कर देते हैं, वो आके पैसे देने आ जाते हैं सर, वो पैसे देने आ जाते हैं। तो ऐसे कौन सी शख्सियत है कि भाई जो इनको ऐसी इजाजत देती है कि हाँ उसने मुझे फोन किया है तो इतना पैसा वहां पहुंचा दो। तो यही सर हमें यही चीज थोड़ा सा आगे ले जानी है, ताकि 1 तारीख की जो सुनवाई है उसमें ये चीज आ सके कि इनको फाइनेंशियली कौन हेल्प करता है। ये चीज बिल्कुल आनी चाहिए, और मैं तो ये चाहती हूँ कि मोमिन सर इस पे बिल्कुल ध्यान दे कि भाई इनको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करता है। क्योंकि यूट्यूब से अगर इनके सोशल मीडिया से इतनी कमाई है, तो इतनी कमाई सर, जितनी भी कमाई इसकी आती है सोशल मीडिया से, वो तो 3-4 जगह बढ़ जाती है। 3-4 जगह बंटने के बाद इसके हाथ में कितना आता होगा, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन भी जाती है, एपी सिंह जी को भी जाती है, कुछ और 2-3 लोग हैं उनको भी जाती है, जहां तक हमें पता है। तो इसके पास कितनी आती होगी? तो जितनी भी आती है इतने में इतना तो नहीं होता है। वन टाइम में जो है महिला एक कपड़ा रिपीट नहीं करती है, वन टाइम में ये जो शॉपिंग करती है, तो आज पहली बार इसने अपनी बिटिया के लिए शॉपिंग की है, तो वो शॉपिंग दिखा रही है, वो उसमें लाइव में दिखा रही है। और पिछले दिनों शायद आप इतने एक्टिव नहीं थे, तो लप्पू की थोड़ी सी एक आध जो फोटो है वो वायरल हो रही है। बच्चे वहां पे सेफ नहीं है, बस बच्चों के रिगार्डिंग जो डेट लगी हुई है वो जल्दी से लगे और बच्चे सब सेफ हो जाए वहां से। बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है वहां पे। और परसों ये लाइव आई थी, इसको जब भी पूछो कि भाई तेरे बच्चे कहाँ हैं, तो ये हमेशा यही बोलती है कि मेरे बच्चे ऊपर छत पे खेल रहे हैं। और ये 1.5 घंटा तकरीबन ये 1.5 घंटा लाइव आई, जिसमें से 45 मिनट जो बड़ी वाली बेटी है वो छत पे थी, और लप्पू का भाई और वो बिटिया, बड़ी वाली बिटिया जो है वो छत पे थे। अब इन लोगों ने ये तक नहीं पूछा कि भाई तुम छत पे क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। इस चीज के लिए किसी ने भी वो नहीं उठाया। लेकिन मेरे पास जो वीडियो आई है वो वीडियो मैं आपको भी भेजूंगी, आप वो देखिएगा। पर अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आप देखिए। मतलब जी आप ये देखिए कि हैदर भाई क्या सोचेंगे। हैदर भाई के बच्चे हैं ये इसके बच्चे नहीं है। एक माँ इस तरह की फोटो खींच रही है किसी गैर मर्द के साथ अपनी बच्ची की। ये तो ये बहुत सबसे ही छोटी वल्गर। वाली ये सबसे छोटी वाली बिटिया है। हाँ जी, एक ये है, एक ये है, ये देखिए, ये देखिए। ओए होए, ये तो बहुत ही वल्गर ये पिक्चर है। इस ये इस तरह के कृत्य कर रहे हैं सर बच्चों के साथ में। तो आप ये देखिए बच्चे कहाँ पे सेफ है वहां पे, ये तो बेटियां पूरी कहाँ सेफ है। ये तो बुरी तरह से मोलेस्ट कर रहा है बच्चों को। और आजकल तो इस तरह के केसेस भी आ चुके हैं कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो विक्टिम होते हैं मुख्तलिफ रेप केसेस के और इस सर तरह का। और ये एक माँ खींच रही है, ये बेगैरत माँ खींच रही है इन फोटोओं को, एक इनलीगल लड़के के साथ में जो लिविंग में रह रही है, अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, और अपनी बच्चियों की फोटो देखिए आप। इनलीगल उसने क्या बोलते हैं 2-3 मिनट की एक वीडियो बनाई है आज, जहां पे ये बोल रही है कि हम लोगों को संदेशा दे रही है कि तुम लोग वो हो, क्या बोलते हैं, सनातनी हो, और तुम लोग पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हो, तुम लोग हैदर का साथ दे रहे हो, और तुम लोग ना गद्दार हो। अरे बेवकूफ बेशर्म औरत, तू हमें बोल रही है जो तू पिछले 4-5 सालों से तू वो 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में, तुम 34-35 आवर बात करते थे। तो गद्दार ये लप्पू गद्दार है, हम गद्दार हैं। हम इन बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो तुम्हारे ज्यादा मिर्ची लग रही है, तेरे को ज्यादा मिर्ची लग रही है। तो होती कौन है हमें समझाने वाली? तो है कौन? एक इनलीगल आई हुई महिला हमारे देश में, तो समझाएगी हमको कि हम सनातनी हैं और हम इसके साथ में गलत कर रहे हैं, और हम हैदर का साथ दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, और तुम अपने भाई का साथ दो। किसका भाई? कौन भाई? इसको जेल होने वाली है, समझे ना। तो हमारी सरकार को तो चुनौती दी है तूने हमारी वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको तूने चुनौती दी, क्योंकि तू उनको चकमा दे के भारत में तूने एंट्री की है। तू अपने आप को बहुत ज्यादा शरीफ समझती है। तेरी जैसी बेगैरत औरत तू है कौन? तेरी बातों को कौन सुनता है? तो क्यों भौंकती रहती है?
बिना पिए तो तू लाइव में बैठती नहीं है आजकल, क्योंकि तेरे को पता है अब दिन नजदीक आ गए हैं, हैदर भाई आने वाला है, तुम दोनों के दोनों पौवा लगा के तो तुम लोग उसमें बैठते हो, और जब पौवा लगा देता है ये तब कुत्तों की तरह ये भौंकता है, तब तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अगले दिन तुम लोग अपनी लाइफ देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि हम कल रात को पी के और ऐसे भौंक रहे थे। तो होते कौन है हमारे लिए वीडियो बनाने वाले? पहले तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है, तो हम लोगों को, सनातनियों को समझाने वाली होती कौन है? तो अभी तक मुस्लिम है भाई, और अब तो मुस्लिम भी नहीं रह गई है। अब तो मेरे को, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ तुझे। तू ना मुस्लिम धर्म का पालन कर रही है, ना तो हिंदू धर्म में आई है। हिंदू धर्म में तो कभी भी नहीं आ सकते, ना तो यहाँ पैदा हुई है, ना तो हिंदुस्तान की है। और होता अगर तूने हिंदू धर्म ग्रहण किया होता तो तेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होते। लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो तेरा भाई एपी सिंह, तूने बोला मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, दे दिया ना धोखा। वो पीछे पर्दे के पीछे गालियां दे रहा है ना तुम्हें। तो क्या सोच रही कि हमें पता नहीं चलता है? तो क्या सोच रही कि हमें हर चीज का पता नहीं चलता है? और वहां के रघुपुरा के लोग इतने परेशान हो गए सर, इससे इतने परेशान हो गया, हर बात में धमकी देती है, हर बात में एपी सिंह की धमकी देती है।